नमस्कार। विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रिलिमिनरी चैप्टर कर लिया था, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। अब इसके बाद चैप्टर सेकंड हम करने जा रहे हैं, जिसमें सेक्शन 6 से 20 तक है। ये चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स है एंड ऑफिसर्स। तो पहले हम 6 से 20 तक देखेंगे सेक्शंस कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम हर एक सेक्शन को सेपरेटली एलेबोरेट करेंगे, उसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, उसमें सेक्शन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो आज जितने सेक्शंस हो पाएंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम बच्चों के सेक्शंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो लोग विधि से संबंधित नहीं है या विधि में नए नए आए हैं, उनको पता होना चाहिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी का पुनर्जन्म है, और भारतीय न्याय संहिता जो है वो आईपीसी का पुनर्जन्म है। ये प्रोसीजरल लॉ है, भारतीय न्याय संहिता सब्सटेंटिव लॉ है। तो आगे बढ़ते हैं। 6 से 20 तक सेक्शन है इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसर्स। तो देखते हैं कौन कौन से सेक्शन है। सेक्शन 6 है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। 7 है टेरिटोरियल डिवीजन। 8वां है कोर्ट ऑफ सेशन। 9वां है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 10वां है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये आपको सेक्शंस इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में अगर पूछ दे कि कोर्ट ऑफ सेक्शन किस सेक्शन में डिफाइंड है, कोर्ट ऑफ सेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है, दे देगा 6, 7, 8, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 8 में है। तो इसलिए जानना जरूरी है 6 से 20 तक सेक्शन कौन से हैं, उसके बाद उनकी डिटेल में जाएंगे। तो 11 है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 12 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्टीन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 15 है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 16 है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 17 है सबऑर्डिनेशन ऑफ
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट 18 है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पता होना चाहिए सभी को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 19वां है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 20वां है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अब हम हर एक डेफिनेशन के जितने आ गए हैं हर एक सेक्शंस को डिफाइन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। सेक्शन 6 कहता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। बेयर एक्ट पास में रखें ताकि मुझे कम बोलना पड़े या कम लिखना पड़े। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, उसमें लिखा हुआ है बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। बेयर एक्ट पास में रखें और देखें, बिसाइड्स हाई कोर्ट and courts constituted under any law other than this संहिता there shall be following classes of criminal courts। मतलब हाई कोर्ट के अलावा या दूसरे किसी एक्ट के द्वारा कोर्ट गठित की गई हैं उनके अलावा अतिरिक्त ये कोर्ट्स होंगी। पहला कोर्ट कौन सा होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। there shall be following classes of criminal courts, ये दे रखा है पहला कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहला था बिसाइड्स हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट। तो यानी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी है? हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया। जिन लोगों ने पहले सीआरपीसी पढ़ी हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने देखा हुआ था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पिक्चर में होता था, हटा दिया है। अब कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है भारत में, सारे जो मजिस्ट्रेट है जेएमएफसी है फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? एसडीएम वगैरह, जब वो अपना क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है उनका, जब वो कोर्ट्स में बैठते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे एसडीएम, एडीएम, डीएम। डीएम भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एक तरह से, पर वो उसका फंक्शन क्वासी जुडिशियल है, आगे हम डिफाइन करेंगे। तो सेक्शन 6 ये हो गया कि क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होगी? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ है टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन every state shall be सेशन डिवीजन। हर स्टेट जो होगा सेशन डिवीजन होगा, और पहला सेक्शन इसका कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन। एक होगा या कई सेशन डिवीजन होगा। मतलब समझ लीजिए कि ये स्टेट है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे हो गए, ये एक सेशन डिवीजन है। फिर उसके बाद कहता है हर एक सेशन डिवीजन फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस संहिता, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस संहिता, एक सेशन डिवीजन में एवरी सेशन डिवीजन विल बी ए डिस्ट्रिक्ट, या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है,
या कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसा हो सकता है एक पूरा एक डिस्ट्रिक्ट सेशन डिवीजन है, या फिर कोई दो डिस्ट्रिक्ट मिलाकर सेशन डिवीजन बना दिया गया है। ठीक है, तो हर पहला सबसेक्शन इसका कहता है हर स्टेट जो होगा एक, अगर छोटा सेक्शन छोटा स्टेट है तो वहाँ पर एक सेशन डिवीजन होगा, या फिर कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन, कई सारे सेशन डिवीजन मिलकर स्टेट बनेगा, और सेशन डिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलकर बनेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी सेशन डिवीजन को। फिर दूसरा कहता है सबसेक्शन इसका कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, अल्टर, क्या क्या अल्टर करेगी, नंबर और लिमिट। ये जो सेशन डिवीजन बनाए थे इनके नंबर और लिमिट को स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, अल्टर कर सकेगी, नंबर को या लिमिट को बढ़ा घटा सकेगी। ठीक है, तीसरा सबसेक्शन कहता है इसका स्टेट गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट में को डिवाइड कर सकेगी, किसमें, सब डिवीजन में। ये था, ये से छोटा सा पार्ट था, इसको इन्होंने सब डिवीजन पर डिवाइड कर दिया। ये सब डिवीजन डिवाइड कर सकेगी कैसे, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकेगी, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट को कंसल्टेशन करके कर सकेगी। लास्ट इसका सबसेक्शन 4 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट लास्ट कहता है कि जितने भी सब डिवीजन सेशन डिवीजन बनाए गए हैं, अगर पहले से बने हुए हैं, तो इस संहिता के पहले से बने हुए सेशन डिवीजन और सब डिवीजन जो बने हुए हैं, इस संहिता से अगर पहले बने हुए तो माना जाएगा इसी संहिता के अधीन वो बनाए गए हैं, इसी संहिता के तहत बनाए गए। कौन सी संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कोर्ट ऑफ सेशन। स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन इन एवरी सेशन। हर जो सेशन डिवीजन था उसमें क्या बनाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन बनाएगी। कहां पर, हर सेशन डिवीजन में, जो सेशन डिवीजन हर एक सेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगी हर एक सेशन के लिए। कैसे, ये एस्टेब्लिश इसने कर दिया। अब इसके बाद क्या है, अब इन्होंने कोर्ट गठित कर दिए, अब हाई कोर्ट आ जाता पिक्चर में। हाई कोर्ट क्या करेगा, इस कोर्ट ऑफ सेशन के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जिसे सेशन जज बोलते हैं, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट विल अपॉइंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेशन कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोर्ट ऑफ सेशन में एक सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश करेगी तो विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ही होता है जनरली। अब थर्ड पर आ जाइए। ठीक है, ये 1 2 3 है, वास्तव में 1 2 3, यानी आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट का काम है बिल्डिंग बना देना, कि ये सेशन डिवीजन में हमने ये एक सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी है। उसका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा, वो हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। अब एक सेशन कोर्ट का एक सेशन जज बना दिया, सेशन डिवीजन थी, ये बड़ी सेशन डिवीजन थी, यहाँ पर एक सेशन जज बना दिया। अब काम नहीं चल रहा है तो फिर कहता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट क्या करेगा, इस सेशन डिवीजन के लिए एडिशनल सेशन जजेस बना सकेगा, एडिशनल सेशन जजेस बना सकेगा, और उनकी अधिकारिता वही होगी जो सेशन जजेस की अधिकारिता होती है। ठीक है, थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात को समझिए, इंपॉर्टेंट बात ये
क्या इंपॉर्टेंट है कि अब इस सेशन के लिए इन्होंने बना दिया, सेशन जज बना दिया, अभी भी कमी है जजेस की, तो क्या करेंगे, हाईकोर्ट इस सेशन जजेस को दूसरे सेशन जजेस का एडिशनल सेशन जज बना सकेगी। मतलब ये एक सेशन डिवीजन में बना सेशन जज थे कोर्ट ऑफ सेशन में, तो इनको अपॉइंट कर सकेगी, दूसरे सेशन में एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर सकेगी, और इनके बैठने का जगह वही होगी जो हाई कोर्ट नोटिफिकेशन से तय करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 पे सेक्शन। व्हेन सेशन कोर्ट इज वैकेंट मतलब वैकेंट है, मतलब वहां पर कोई भी सेशन जज नहीं है। अगर कोर्ट खाली है तो हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट, बेयर एक्ट अपने साथ रखिए, क्योंकि रखेंगे तो आप साथ में पढ़ते चलेंगे तो आपको दिमाग में चीज़ें बैठती चलेंगी, अदरवाइज मैं लिखने पर आऊँगा, ठीक है, तो सारा समय उसमें जाएगा। सेशन कोर्ट इज वैकेंट, अगर सेशन कोर्ट वैकेंट है तब क्या होगा, तब हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट कर सकेगी, फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन। कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आई है उस कोर्ट ऑफ सेशन के सामने और सेशन कोर्ट वैकेंट है, मतलब वो जज साहब अभी आए नहीं है, उनका ट्रांसफर हो चुका है, दूसरे जज साहब ने भी चार्ज नहीं लिया है, तो अगर सेशन कोर्ट वैकेंट है तो फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन हाई कोर्ट क्या कर सकेगी, अरेंजमेंट कर सकेगी, और एडिशनल सेशन जजेस को, एडिशनल सेशन जजेस को कह सकेगी कि वो अर्जेंट एप्लीकेशन आप सुन लो, आप डिस्पोज कर दो, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर एडिशनल सेशन जज साहब भी नहीं, उनकी भी कोर्ट वैकेंट है, तो सीजेएम को भी वही पावर दे देगी। हाई कोर्ट कहेगी कि आप ये जो एप्लीकेशन का डिस्पोजल है या तो एडिशनल सेशन जज कर दे, और एडिशनल सेशन जज नहीं मौजूद है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दे। और फिर आगे इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट बात की गई है कि ये माना जाएगा कि इनका उस एप्लीकेशन को डिस्पोजल करने की अधिकारता थी, उस एप्लीकेशन को सुनने की अधिकारता थी। ध्यान देने वाली बात है, वहां पर एप्लीकेशन वर्ड यूज किया गया है, केस का डिस्पोजल नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाइए 6 पे। कहां बैठेंगे जज साहब, अपॉइंट हो गए कोर्ट ऑफ सेशन, तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की बैठने की जगह, सिटिंग प्लेस वही होगी जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस वहीं बैठेंगे जहां हाई कोर्ट नोटिफिकेशन प्लेस तय कर देंगे। अब यहां से आती है पावर सेशन जज की, जिसको समझना जरूरी है। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी पिक्चरों में, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, सेशन जज के पास बिल्कुल वैसी ही पावर है। विशेष परिस्थितियों में किसी केस को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए सेशन जज अपनी कोर्ट जो है जहां सुविधाजनक हो, किसी स्पेशल कैटेगरी के केस को, कोई पर्टिकुलर केस की सुनवाई के लिए वो अपनी जगह स्वयं तय कर सकता है। जैसे इंदिरा गांधी केस की सुनवाई जो है, इंदिरा गांधी के हत्याकांड की जो सुनवाई थी वो जेल में हुई थी, ठीक है, तो सेशन जज के पास पावर है, वो अपनी जगह चुन सकता है कि यहाँ पर बैठकर वो सुनवाई करेगा। ठीक है, तो या तो सेशन जज के पास जो बैठेंगे कहाँ, जहाँ पर नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ने जारी किया प्लेस ऑफ सिटिंग, पर अगर कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस हैं उसके लिए सेशन जज अपनी सुनवाई की जगह दूसरी तय कर सकेगा। अब यहाँ पर प्रोविजन समझिएगा, लेकिन उसके लिए प्रोसिक्यूशन की कॉन्सेंट और एक्यूज की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी। एक्यूज की कंसेंट का लिटरली कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक्यूज क्या बोलेगा, एक्यूज तो वैसे ही मरा हुआ बेचारा, प्रोसिक्यूशन के कॉन्सेंट उसका भी कोई मतलब नहीं है, तो वैसे की लाइन है ये। ठीक है, लॉ को, लेटर ऑफ लॉ को फॉलो करना होता है, तो ऐसा वो जगह तय कर सकेगा प्रोसिक्यूशन की कॉन्सेंट से, और एक्यूज को भी उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 6 हो गया। अब ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 आपको कोर्ट की वर्किंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेशन जज होगा, सेशन कोर्ट का जज होगा, सेशन कोर्ट होगी, वो डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, वर्ड यही लिखा है इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, मतलब जो काम आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस वो किसको कह सकेगा? जो एडिशनल सेशन जज कई सारे बैठे हुए हैं उनको काम बांटेगा। क्या काम बांटेगा? देखिए जब फाइलिंग होती है, सेशन जज अपीलेट कोर्ट भी होता है, आपको पता होना चाहिए। केस कमिट होके तो उसके पास जाते ही हैं, एमएम से केस कमिट होके सेशन जज के पास जाते ही हैं। पर वो क्या होता है, वो वास्तव में एक तो मास्टर रोस्टर है, उसके पास सारी जब फाइलिंग होगी तो उसी के पास जाती है, ठीक है। तो वो सेशन जज बांट सकेगा कि भाई ये अपील तुम सुन लो, ये रिवीजन तुम सुन लो, ये आप सुन लो, ये आप सुन लो, ठीक है। तो वो जो ओरिजिनल केस है उनके तो सुनवाई वो कर ही सकता है। वास्तव में वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, किसको कैसे काम बांटना है, तो वो एडिशनल सेशन जजेस को दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एडिशनल सेशन जज की अधिकारता सेशन जज से कम नहीं है। सेशन जज की जो पावर है वही एडिशनल सेशन जज की पावर होती है। जब एडिशनल सेशन जज के जब फाइलिंग आप करते हैं तो सेशन जज के पास, जैसे आपने कोई अपील फाइल करी है, अपील फाइल करी, अपील फाइल करने जितने समय में फाइल करनी थी उसमें देरी है तो पहले सेशन जज के पास ही जाएगी। जब सेशन जज के पास वो अपील जाएगी सुनवाई के लिए तो वो उसको कर देगा ट्रांसफर की, हाँ भाई मिस्टर ए तुम अपील को सुन लो, इसको अभी वो अपील नहीं है, वो मिसलिनियस में दर्ज होती है जब अपील लेट होती है, तो इसको सुन लो, मिसलिनियस एप्लीकेशन को सुन लो। जब मिसलिनियस एप्लीकेशन में वो सुन लेगा तब वो एज ए अपील रजिस्टर होगी, ठीक है। उसके बाद भी वो ट्रांसफर हो सकती है, वो भी काम सेशन कोर्ट से ही होता है। तो ये समझना जरूरी है कि सेशन जज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर सकता है, किसको? एडिशनल सेशन जजेस के पास कर सकता है, ठीक है। अब इसका लास्ट सेक्शन है 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है और ये सेक्शन 5 से मिलता जुलता है। तो सेक्शन 5 और 8 में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो आपको बार बार मेरा कहना है कि आप वीडियो लगा के छोड़ दीजिए, लूप में डाल दीजिए, रिपीट होने दीजिए कानों में। जब अपने आप बार बार पढ़ेगा तो आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। सेक्शन 8 वही बात है। अब सेशन जज जो था, सेशन जज साहब जो थे वो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकते थे बीमारी के चलते या किसी कारण से। तो जो हाई कोर्ट ने करी थी व्यवस्था कि अगर सेशन कोर्ट वैकेंट है तो एडिशनल सेशन जज सुन लेंगे, सीजीएम सुन लेंगे, अब ये स्वयं के लिए व्यवस्था कर सकता है। इसके पास भी अधिकारता है, जब वो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं आ सकता, तो वो कहेगा अर्जेंट एप्लीकेशन अगर कोई डिस्पोजल होना है तो कौन सुन लो भाई? एडिशनल सेशन जज सुन लो, क्योंकि एडिशनल सेशन जज की अधिकारता तो इससे कम है नहीं, ठीक है। फिर अगर एडिशनल सेशन जज की कोर्ट भी वैकेंट है, यहाँ पर अर्जेंट एप्लीकेशन में बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, अर्जेंट एप्लीकेशन दे रखा है, केस नहीं है, ठीक है। तो एडिशनल सेशन जज सुन लेगा अगर सेशन जज की अनुपस्थिति में, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुन लेगा। और फिर वही बात रिपीट करी गई है, ये माना जाएगा कि एडिशनल सेशन जज की और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की ये अधिकारता थी कि उस अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज कर सकें, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। वो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि यहाँ पर जहाँ कहीं भी जजेस के लिए बात की जा रही है, जज अपॉइंट होगा, वो सब होगा, वहाँ पर वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट शामिल नहीं है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट शामिल नहीं है, ठीक है। तो बस ये सारे हो गए, आज सेक्शन 8 तक ही करते हैं। बचे हुए सेक्शन ये लगता है 2 या 3 पार्ट में जाएगा वीडियो, क्योंकि हमें छोटे वीडियो बनाने हैं। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि जिससे कि वीडियो कब आ रही है, अभी वीडियो की जो रेगुलरिटी नहीं है, अभी रेगुलरिटी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो इसलिए बेल आइकन आपका दबाना जरूरी है, जिससे कि वीडियो का आते ही, रिलीज होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।